नमस्कार, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पीएफ अकाउंट से जुड़ी बेहद इम्पॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक कर्मचारी हैं, किसी सरकारी गैर सरकारी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हैं, वेतन भोगी हैं, सैलरी आपको मिलती है, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है, अहम साबित होने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से 2 नए अपडेट्स आए हुए हैं। उसके बारे में मैं आज आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पीएफ अकाउंट क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। जी हाँ, प्रोविडेंट अकाउंट हर एक सैलरीड पर्सन का खोला जाता है जैसे ही नौकरी या जॉब ज्वाइन होती है। ये एक अमाउंट होता है जो हमारी सैलरी से डिडक्ट होकर एक गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको सैलरी के रूप में 15,000 रुपये मिलते हैं तो इसका एक 12% यानी कि 1,800 रुपये हर महीने गवर्नमेंट के खाते में चले जाएंगे और उतना ही अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। यानी कि कुल मिला के 24% आपकी सैलरी का हर महीने सेविंग के रूप में एक अलग अकाउंट में जमा कर दिया जाता है, जिसे हम पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड अकाउंट के नाम से जानते हैं। ये आपकी फ्यूचर सेविंग होती है, यानी कि जब आप रिटायरमेंट होंगे या बीच में ही किसी कारणवश आपको जॉब छोड़नी पड़ती है या जॉब आप चेंज करते हैं, उस टाइम पे आप ये पूरा पैसा निकाल सकते हैं। और इसकी खास बात ये है कि इस अमाउंट पर सालाना 8.5% आपको ब्याज भी दिया जाता है और ये सारा अमाउंट बिल्कुल भी टैक्स फ्री है, किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स इस पर नहीं लगाया जाता है। तो ये आपकी फ्यूचर सेविंग कहलाती है पीएफ अकाउंट। यानी कि अगर आप एक कर्मचारी है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम साबित होगी। मैं सबसे पहली जानकारी आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जो भी 12.5% आपको जो डिडक्ट करना होता है आपकी सैलरी से प्रति माह, गवर्नमेंट के नए रूल के अकॉर्डिंग ये अब 10% हो गया है। यानी कि अगर आपकी 15,000 सैलरी है, 1,800 रुपये आप जमा करते हैं पीएफ में, तो अब आपको सिर्फ 1,500 रुपये ही जमा करने हैं और 1,500 रुपये का ही अमाउंट आपके एम्प्लॉयर की तरफ से यहाँ पर पीएफ अकाउंट में जमा किया जाएगा। यानी कि इसका अर्थ यही हुआ कि आपको अब इन हैंड सैलरी ज़्यादा आने वाली है और आपके पीएफ अकाउंट में थोड़ा सा पैसा कम जाएगा। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट यही है कि आपके पास ज़्यादा सैलरी आ जाएगी और दूसरी तरफ एम्प्लॉयर को भी थोड़ा सा कम अमाउंट पीएफ अकाउंट में जमा करना होगा। जो अमाउंट बच जाएगा एम्प्लॉयर किसी और यूज़ में ले सकते हैं। तो अभी करंट की क्राइसिस को देखते हुए गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल निकाला गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन हैंड सैलरी के रूप में एम्प्लॉयज़ तक आ जाए। और दूसरी जानकारी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपको ये मालूम करना है कि आपके प्रोविडेंट अकाउंट में कितना पैसा जमा है, तो आपको इसके लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे ही आप इसकी जानकारी लगा सकते हैं। बस इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको अपने मोबाइल से एक एसएमएस करना होगा। इसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूँ कि आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यूज़ करना है। यानी कि सबसे पहले तो आपको आपके पीएफ अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आप एम्प्लॉयर से बोलकर अपना एक मोबाइल नंबर अपने पीएफ खाते से जुड़वा लीजिए, यानी कि रजिस्टर्ड करवा लीजिए। अब आपको ये करना है कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एक एसएमएस करना है। यहाँ पर ईपीएफओ ने एक फैसिलिटी दी है कि आप भारत की 10 लैंग्वेजेस में ये एसएमएस प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि लैंग्वेजेस मिलाकर पूरी 10 लैंग्वेज है। ये सारी लैंग्वेजेस का नाम मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि जो भी आपके पास मोबाइल है उस मोबाइल का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही आपको यूज़ करना है। आपको एक एसएमएस टाइप करना है। एसएमएस में आपको लिखना है EPFOHO स्पेस UAN और स्पेस देने के बाद आपको जिस भाषा में आपको एसएमएस वापस चाहिए उस भाषा के पहले 3 अक्षर टाइप करने होंगे। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ एसएमएस आपको कैसे करना है। आपको अपने मैसेज बॉक्स में जाना है और टाइप करना है EPFO का नाम, HO हेड ऑफिस, पूरा एक साथ नोट डाउन करना है। उसके बाद स्पेस देना है, फिर लिखना है UAN एक यूनिक अकाउंट नंबर होता है जो आपके पीएफ अकाउंट का नंबर ही होता है। तो आपको UAN लिखना है और स्पेस देने के बाद आपको जैसे इंग्लिश में अगर एसएमएस चाहिए तो आप ENG, ये सारा कुछ आप कैपिटल में ही अपने मैसेज बॉक्स में टाइप करेंगे और इस मैसेज को आपको एक नंबर में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको भेज देना है। नंबर है 7738299899।
99। ये नंबर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में नोट किया हुआ है, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप जैसे ही मैसेज सेंड करते हैं, कुछ ही सेकंड्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपके पीएफ खाते में कितना अमाउंट जमा है। और अगर फ्रेंड्स फिर भी अगर आपके पास मैसेज नहीं आता है तो एक टोल फ्री नंबर यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आप वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर भी आप नोट डाउन कर लीजिए, 1800118005। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में नोट डाउन किया हुआ है। तो ये दो जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही अहम साबित होगी। अगर आप कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये जानकारी हमें बेहद ज़रूरी है कि हमें कितना पैसा हमारे अकाउंट में है और क्या क्या कितने परसेंटेज हमारे सैलरी से डिडक्ट हो रहा है और कितनी सैलरी हमारे इन हैंड में आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। इसी प्रकार की जानकारी मैं लेकर आते रहूँगा। तब तक सुनते रहिए बात पते की बाय एनजे। तब तक के लिए नमस्कार।